नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों में अफरा तफरी मची हुई है। नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल को छोड़कर तीसरे दल की ओर जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण स्पष्ट है, टिकट मिलना या नहीं मिलना। जहाँ से उम्मीद होती है वहाँ जाते हैं, फिर जहाँ से नाउम्मीदी उन्हें हाथ लग जाती है वो फिर दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों में शुमार जिंदल ग्रुप के मालिक नवीन जिंदल ने आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। इसके साथ ही हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर जो निर्दलीय विधायक बनकर मंत्री बने थे मनोहर लाल कैबिनेट में, और उसके बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में भी उन्होंने अपना बर्थ रिजर्व करा लिया। रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी आज अपनी निर्दलीय तगमा को त्याग कर अब भाजपा के हो गए हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नवीन जिंदल जो कांग्रेस पार्टी से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, उन्हें विनोद तावरे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम ने ज्वाइन कराया। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और उन्हें वहां सदस्यता ग्रहण कराई गई। और इससे पहले रणजीत सिंह चौटाला जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा में, नायब सिंह सैनी सरकार में, उन्हें भी हरियाणा में भाजपा ज्वाइन कराया गया, उन्हें हरियाणा की सदस्यता दी गई। और आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ, क्या कहा नवीन जिंदल ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद, कैसे आज प्रधानमंत्री की नीतियों, उनके कार्यशैली, उनके कामकाज के तौर तरीके की तारीफ की, आइए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ उन्होंने आज कहा। और उससे पहले भाजपा के महासचिव विनोद तावरे ने नवीन जिंदल के भाजपा ज्वाइन करने पर क्या कुछ कहा। इससे पहले कि मैं उनकी बात आपको सुनवाऊं, नवीन जिंदल के बारे में थोड़ी बातें आपको बताता चलूं। नवीन जिंदल प्रमुख उद्योगपति हैं, जिंदल समूह के चेयरमैन हैं। इनके पिताजी ओपी जिंदल हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री थे, बल्कि बहुत प्रमुख स्तंभ के तौर पर उसमें शामिल हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनकी पत्नी यानी नवीन जिंदल की माताजी सावित्री जिंदल विधायक बनी और उन्हें फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया था और अंत समय तक वो मंत्री थीं। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के समाप्त होने तक वो उस कैबिनेट में मंत्री थी। और उसके साथ साथ नवीन जिंदल भी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, और अब तक कांग्रेस के लिए ही मरने मिटने की कस्में खाते थे। लेकिन अब उन्हें प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनकी नीतियों रीतियों के प्रति आकर्षण उनके हृदय में पैदा हो गया है और आज वो भाजपा में आ गए हैं। आइए आपको सुनवाता हूँ प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ और उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत है। हमारे साथ मंच पे बैठे हैं हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी। उनके बगल में बैठे हैं आदरणीय नवीन जिंदल जी। आज बड़े हर्ष और उल्लास का मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और उनके जो विकास यात्रा है पिछले 10 सालों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और जो उनकी अपनी जो सेवा करने की इच्छा है वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने सेवा करने का काम किया है। आज उसी क्रम में नवीन जिंदल जी हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही है और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि वो पर्ची देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने सीनियर लीडर आदरणीय विनोद तावड़े जी से कि इस मौके पर चंद अल्फाज वो अपने आप कहें। नमस्कार। जैसे मैंने सुबह कहा कि एयर चीफ मार्शल आ रहे हैं, फिर तमिलनाडु में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के समृद्धि को सशक्त बनाने का जो अभियान चला है उसमें एक मजबूत साथी के नाते हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं, जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जैसे नवीन जिंदल जी ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में प्रवेश किया है, वैसे हरियाणा सरकार में जो इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री है रंजीत चौटाला जी, उन्होंने भी आज
हरियाणा में अभी अभी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है, और इसलिए नवीन जिंदल जी और रंजीत चौटाला ऐसे 2 नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।